तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम सभी स्टूडेंट्स को स्वॉर्ड मैजिक की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और वो सभी अपने अपने मैजिक को अपनी अपनी स्वॉर्ड में फ्लो कर रहे होते हैं और वो उसमें पहले से ज्यादा अच्छे हो गए होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि म्यूई वो सही से नहीं कर पा रही होती, लेकिन उसका मैजिक पावरफुल होता है, तो फाइसल उससे ट्रेनिंग करते रहने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और फिर अगले सीन में हम बैरल को अलूशिया के सामने देखते हैं और वो बैरल को बताती है कि मार्ग्रेव फ्लोमवेल्थ की तरफ से एक इनविटेशन आया है। दूसरे शब्दों में ये हमारे नेशनल क्राइसिस को रोकने का रिवॉर्ड है। फिर वो बैरल को बताती है कि उसको भी इनवाइट किया गया है और मार्ग्रेव ने खुद उसके आने की रिक्वेस्ट की है। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर बैरल थोड़ा शॉक होता है। तो अलूशिया उससे पूछती है कि क्या आपको नहीं पता कि मार्ग्रेव कौन है? तो वो कहता है कि मैं तो किसी भी नोबल को नहीं जानता। फिर अलूशिया कहती है कि हमारे वहाँ जाने का एक और रीजन है। वो कहती है कि साल के एंड में प्रिंसेस सलासिया की मैरिज फिक्स हो चुकी है। वो बैरल को बताती है कि फ्लोमवेल्थ पेनेडियाडवानिया के बॉर्डर्स के पास ही है, तो वेडिंग से पहले हमें सिक्योरिटी के लिए उस रूट को चेक करना है और इसमें लगभग 1 महीना लगेगा। तो फिर हम देखते हैं कि बैरल उसके साथ जाने के लिए मान जाता है, तो लूशिया उसको थैंक यू बोलती है। फिर अगली सीन में हम बैरल और म्यूई को उनके घर में खाना खाते हुए देखते हैं और फिर म्यूई बैरल से पूछती है कि तुम्हें आज के स्वॉर्ड मैजिक लेसन के बारे में क्या लगता है? तो बैरल कहता है कि मुझे मैजिक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तो सुनकर थोड़ा गुस्से में वो उससे कहती है कि मैं अपने स्वॉर्ड स्विंग के बारे में पूछ रही हूँ। तो बैरल कहता है कि उसमें तुमने काफी इम्प्रूव किया है, तुम्हारे स्विंग शार्प हो गए हैं और तुम फालतू की मूवमेंट्स को नहीं कर रही। तो फिर ये सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बैरल म्यूई को उसकी वर्क ट्रिप के बारे में बता देता है और कहता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा तो तुम या तो लूसी के साथ रह सकती हो या फिर स्टूडेंट डोर में जा सकती हो। तो फिर हम देखते हैं कि म्यूई डॉर्मिटोरी में रहने के लिए बोलती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बैरल और अलूशिया उनकी ट्रिप पर जाने के लिए रेडी होते हैं और हम उनके सामने एक आदमी जेड हैंडबैग को देखते हैं जो कि रॉयल गार्ड्स का कमांडर होता है और वो भी उनके साथ जाने वाला होता है। फिर हैंडबैग कहता है कि जब हम फ्लोमवेल्थ पहुंच जाएंगे तो मार्ग्रेव की प्राइवेट फोर्सेस हमें ज्वाइन करेगी। फिर हम देखते हैं कि वो उनकी जर्नी के लिए निकल जाते हैं और फिर अलूशिया बैरल से कहती है कि अगर आपको कुछ चाहिए हो तो वेस्पर और फ्राउ से कहना, जो कि उन्हीं की कैरेज में होते हैं। अलूशिया कहती है कि ये दोनों काफी यंग है लेकिन काफी केपेबल भी हैं और ये उस विलेज से हैं जो हमारे रूट के बीच में पड़ता है, तो ये इस एरिया को अच्छे से जानते हैं। फिर वेस्पर अलूशिया से कहता है कि प्लान के हिसाब से मेरे फादर ने आपके 2 दिनों तक रहने का इंतजाम करा दिया है और फिर अलूशिया बैरल को बताती है कि उसका फादर विलेज का चीफ है। फिर अलूशिया उन दोनों से कहती है कि तुम्हारी हाफ डे लीव की रिक्वेस्ट को मैंने अप्रूव कर दिया है, तो जब हम विलेज पहुंचेंगे तो जाकर अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। तो फिर ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और उसको थैंक यू बोलते हैं। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि म्यूई को क्लास में काफी ज्यादा नींद आ रही होती है क्योंकि वो रात को सही से सो नहीं पाई होती। तो नेसिया उससे एक्सरसाइज करने के लिए कहता है ताकि थक कर उसको नींद आ जाए और फिर सिंडी उससे कहती है कि एक डिफिकल्ट बुक पढ़ो और तुम्हें नींद आने लगेगी। फिर हम देखते हैं कि फ्रेडरा उसके लिए थोड़ी परेशान होती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रेडरा उसको एक बोतल देती है जिसमें लेवेंडर की खुशबू होती है और वो उसको सोने में हेल्प कर सकती है। हम देखते हैं कि म्यूई उसको ले लेती है और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बैरल और वो सभी वेस्पर और फ्राउ के विलेज में पहुंच गए होते हैं और वो काफी ज्यादा अच्छा विलेज होता है। और फिर अलूशिया बैरल से कहती है कि अगर आपको कुछ खाना हो तो आप इनके स्टाफ से कहना और वो आपके लिए खाना बना देंगे और फिर ये कहकर वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि कैस्पर बैरल से पूछता है कि क्या मैं आपको डिनर के लिए ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो फिर बैरल मान जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर बैरल देखता है कि वहाँ पर फ्राउ काम कर रही होती है और वो उसके पेरेंट्स का ही रेस्टोरेंट होता है। फिर अगले सीन में हम उन्हें डिनर करते हुए देखते हैं और फिर फ्राउ उनके लिए ड्रिंक रिफिल करती है और फिर बैरल वेस्पर से पूछता है कि तो तुम क्या बात करना चाहते थे? तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे प्राइवेट स्पोर्ट्समैनशिप लेसन दे। वो कहता है कि जब मैं डेलीगेशन के अटैक के बाद वहाँ पर क्लीन अप के लिए गया था तो मैं ये देखकर शॉक हो गया कि आपने वैसी कंडीशन में भी रॉयल्स को सेफ रखा हुआ था। वेस्पर कहते हैं कि मैं भी फाइट करना सीखना चाहता हूँ ताकि मैं भी किसी इंपोर्टेंट को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो फिर हम देखते हैं कि बैरल उसे टीच करने के लिए मान जाता है, तो वो बैरल को थैंक यू बोलता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्राउ की मदर आकर वेस्पर से कहती है कि अब तुम्हें अच्छे से बात करना आ गया है, पहले तो तुम हर समय सिर्फ फ्राउ को ही फॉलो करते रहते थे। फिर हम देखते हैं कि फ्राउ अपनी मदर से बैठकर आराम करने के लिए कहती है, तो सुनकर बैरल कहता है कि वो काफी अच्छी डॉटर है। तो वेस्पर कहता है कि वो काफी बदल गई है, जब हम बच्चे थे तो वो हमेशा मुझे रुलाती रहती थी। फिर फ्राउ की मदर वेस्पर से कहती है कि जब तुमने अपने फादर के खिलाफ जाकर नाइट ऑर्डर को ज्वाइन करने की बात कही थी तो मैं शॉक हो गई थी। फिर वेस्पर बैरल को बताता है कि उसके फादर उसके खिलाफ थे क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा था। फिर फ्राउ की मदर वेस्पर से कहती है कि तुमने भी उसी समय स्पोर्ट्समैनशिप की ट्रेनिंग करना शुरू किया था जब फ्राउ ने डोजो ज्वाइन किया था। फिर हम देखते हैं कि फ्राउ उनके लिए ड्रिंक लाती है और वेस्पर फ्राउ को ही देख रहा होता है और ये चीज बैरल नोटिस कर लेता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि म्यूई डिफिकल्ट बुक पढ़ रही होती है, लेकिन उस बुक को पढ़ने से और लेवेंडर की खुशबू से भी उसे और ज्यादा कम नींद आ रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को
देखती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर बाहर आती है और वो देखते हैं कि वहाँ पर फ्रेडरा स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है और फिर म्यूज को बताती है कि वो लेवेंडर से भी सो नहीं पा रही होती, तो वो वहाँ पर ट्रेनिंग करने आई है। फिर वो फ्रेडरा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, तो वो कहती है कि हाल ही में मुझे ये समझ आया कि मेरा स्टेमिना कितना कम है, तो मैं हर दिन ट्रेनिंग कर रही हूँ ताकि मैं तुम सभी के साथ कीप अप कर पाऊँ। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों ट्रेनिंग करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि काफी देर तक ट्रेनिंग करने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा थक जाती है और उन दोनों को भूख लगने लगती है। तो फिर हम देखते हैं कि वो दोनों किचन में जाती है और फिर म्यूई आग जला देती है और फिर वो जाकर पैन पर कुछ अंडे डालती है और फिर फ्रेडरा उससे पूछती है कि क्या ये सब कुछ करना सही है, तो वो कहती है कि एक दो चीजें मिस होने पर भी कोई इसको नोटिस नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि वो कुछ ब्रेड और मीट को काटती है और फिर हम देखते हैं कि उसने उन दोनों के लिए ब्रेड ऑमलेट बना दिया होता है और फिर वो उसको खाने लगते हैं और इतनी सारी मेहनत के बाद उन्हें वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर फ्रेडरा म्यूई को बताती है कि जब मैं पहली बार डॉर्मिटोरी में आई थी तो एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से मैं सो नहीं पा रही थी और फिर इसी वजह से मेरी मदर ने मुझे ड्राइड लेवेंडर दिया। तो फिर हम देखते हैं कि म्यूई उसे वो लेवेंडर देने के लिए फ्रेडरा को फिर से थैंक यू बोलती है और फिर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बैरल और वेस्पर ने खाना खा लिया होता है और फिर फ्राउ उनके लिए एक डिजर्ट लाती है जो कि टार्ट होता है और फिर वो बैरल को बताती है कि ये हमारी स्पेशलिटी है और इसे सीजनल लोकल फ्रूट से बनाया गया है। फिर बैरल उसको खाता है और उसे वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो कहता है कि ये स्वीट और टार्ट का परफेक्ट बैलेंस है, इसका जो क्रस्ट है वो क्रिस्प और टोस्टेड है और इसमें क्रंच भी है। फिर फ्राउ की मदर वेस्पर से कहती है कि तुम्हें ये टार्ट काफी ज्यादा पसंद है ना। वो कहती है कि जब भी फ्राउ को फ्री टाइम मिलता है तो वो इसको बनाती रहती है। फिर अगले सीन में हम बैरल और वेस्पर को वापस जाते हुए देखते हैं और फिर वेस्पर बैरल से कहता है कि पक्का तुम ये समझ गए होगे कि मैंने फ्राउ के लिए ही ऑर्डर को ज्वाइन किया था। बैरल उसे कहता है कि तुमने अपनी फीलिंग्स के लिए काफी हार्ड वर्क किया है और वो गलत नहीं है। वेस्पर कहता है कि मैं अपनी ड्यूटीज निभाने में प्राउड फील करता हूँ। वेस्पर कहता है कि जितना मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में पता चलता है मैं उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहने लगता हूँ, लेकिन उसी समय मुझे समझ आता है कि मैं कितना पीछे हूँ और मैं उसे नहीं बता सकता कि मैं कैसा फील करता हूँ। तो बैरल उसे कहता है कि तुम दोनों एक सिंक में हो और तुम्हारी टाइमिंग भी अच्छी है, तो क्या तुम दोनों साथ में मिलकर ग्रो नहीं हो सकते। और फिर हम देखते हैं कि ये कहकर वो दोनों चलने लगते हैं। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि म्यूई और फ्रेडरा दोनों बाथ हाउस को क्लीन कर रही होती है क्योंकि उन्हें बिना परमिशन के किचन यूज करने के लिए एक हफ्ते तक बाथ साफ करने की पनिशमेंट मिली होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बैरल और वो सभी प्लूमवेल्थ पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पर मार्ग्रेव की फोर्सेज और उनका कैप्टन साहत होता है और वो उन्हें मार्ग्रेव के मैनर तक एस्कॉर्ट करने के लिए वहाँ पर होती है। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि वो मार्ग्रेव के मैनर में पहुंच जाते हैं और फिर मार्ग्रेव वारन प्लूमवेल्थ वहाँ पर आकर उनका वेलकम करता है और फिर अलुशिया झुककर उसे उन्हें वहाँ पर इन्वाइट करने के लिए थैंक यू बोलती है, तो उसको देखकर बैरल भी झुक जाता है और फिर वारन जाकर बैरल के कान में कहता है कि मास्टर बैरल काफी समय बाद मुलाकात हुई। फिर हमें पता चलता है कि वारन भी बैरल का एक स्टूडेंट होता है और बैरल को नहीं पता होता कि वो एक नोबल है। फिर वारन बैरल से कहता है कि जब हम अकेले हो तो क्या आप मुझे पहले की तरह वॉरेन बुला सकते हो। तो बैरल उससे पूछता है कि लेकिन तुम इसे सीक्रेट क्यों रखना चाहते हो, तो वो कहता है कि इसके काफी सारे रीजन हैं। फिर हम देखते हैं कि वॉरेन उन्हें सभी गेस्ट की लिस्ट देता है और कहता है कि बैंक्वेट 3 दिन बाद होगी और मैं चाहता हूँ कि तुम कम से कम सभी नेम्स, टाइटल्स और डोमेन्स को याद कर लो। तो अलुशिया ओके बोलती है और बैरल मन में सोचता है कि मैं ये काम अलुशिया पर ही छोड़ देता हूँ। फिर वॉरेन बैरल से कहता है कि बैंक्वेट के दिन काफी सारे नोबल्स और स्पेशली वुमेन्स आपको अप्रोच करेंगी। आप काफी फेमस हो तो काफी लोग आपसे कनेक्शन बनाकर उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करना चाहेंगे। अलुशिया कहती है कि ऐसे लोगों से मैं खुद डील कर लूंगी। तो वॉरेन कहता है कि नहीं, तुम यहाँ पर गेस्ट और नाइट कमांडर दोनों हो, तो हमें तुम्हारे लिए अपनी तरफ से एक एस्कॉर्ट को असाइन करना होगा और मेरे फादर गिसगार्टे इसके लिए सही रहेंगे। फिर वो कहता है कि और मास्टर के लिए मैं अपनी यंगर सिस्टर श्वेष्टे को उनके साथ रखने का प्लान कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर अलुशिया को ज्यादा अच्छा नहीं लगता और फिर वॉरेन उनसे कहता है कि तुम दोनों एनेक्स में रहोगे और मैं किसी से तुम्हें वहाँ पर एस्कॉर्ट करा दूंगा। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी उन्हें एनेक्स में एस्कॉर्ट करता है और फिर वो अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर श्वेष्टे उनका वेलकम करती है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर वो बैरल से कहती है कि मैं अगले 3 दिनों तक आपके ही रूम में रहूंगी। तो ये सुनकर बैरल शॉक हो जाता है और अलुशिया को ये बात पसंद नहीं आती और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 7 ऑफ द फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्किन टू मास्टर स्वॉर्ड्समैन सीजन 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।